आप समझो कि महाभारत शुरू होने को जब हुआ तो उड़वी कर्नाटक में एक राज्य है, अब भी है। उड़वी के जो राजा थे वो कृषि के तरफ नहीं गए थे, और नहीं तो इन लोगों ने अपनी अपनी टीम बनाई थी, अपना दल बनाया था। तो कुछ राजा पांडवों की तरफ गए, ज़्यादातर राजा कौरवों की तरफ लड़ाई लड़ने के लिए गए, वो कृषि की तरफ नहीं गए। तो जब महाभारत शुरू होने को हुआ तो कृष्ण के पास गए उड़वी के राजा, और उन्होंने कहा कि महाभारत होगा, अब उसको कोई टाल नहीं सकता है। मैंने भी समझाया और आपने भी समझाया, माने नहीं है। लेकिन ये बताओ कि महाभारत तो आप करा दोगे, दुराचारियों का संहार हो जाएगा, सज्जनों की रक्षा हो जाएगी, लेकिन ये भूखे मरेंगे, खाएंगे कहाँ? 18 दिन तक आपका महाभारत चलेगा, यह भी मुझे मालूम। साधना करते थे, जो साधना करता है उसको ये चीज़ें मालूम हो जाती हैं भविष्य की। जो साध लेता है उसी को साध भी कहते हैं, उसी को बहुत से लोग साधु कहने लग गए। कई तरह का साधना होता है। जो शरीर को साध लेता है, कपड़ा उतार करके फेंक देता है, जो घर छोड़ देता है, जो गृह त्याग करके और समझ लो कि खुद पका खा करके और पढ़ाई करता है, वो समझ लो कि वो भी एक साधना ही है। तो शरीर को साधना, मन को साधना, यानी समझ लो ये सब साधना है। अब जो जैसी साधना करता है उसको वो चीज़ मिलती है। तो साधना करते थे तो कहा 18 दिन तक तो महाभारत चलेगा, लेकिन ये खाएंगे कहाँ? ये दोनों तरह की फौज को खिलाएगा कौन? तो ये तो भूखे मर जाएंगे। तो भूखे मरना यानी ये तो एक बड़ा अपराध है। भूखे को रोटी खिलाना ये तो पुण्य का काम है, भूखे मार देना ये तो पाप का काम है। तो एक पाप ये भी करोगे आप, तो ये खाएंगे कहाँ? इसके बारे में क्या सोचा? तब कृष्ण ने कहा आप प्रश्न कर रहे हो तो आप कुछ सोचे भी होंगे। बोले आप अगर हुक्म करो तो मैं दोनों को खिला दूंगा, मैं भंडारा चलाऊंगा। तो बोले अब इससे अच्छा और क्या होगा? आपसे अच्छा कौन मिलेगा? आप ही श्रेय ले लो इनको खिलाने का, भूखे न मरें ये। नहीं तो इसके बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत अच्छा रहा आपको यह अक्ल आई। तो उन्होंने भंडारा चलाया था। अब सिफत थी उस भंडारे की कि बचता नहीं था और कोई भूखा भी नहीं रहता था। तब जब महाभारत खत्म हो गया तब उड़वी के राजा से पूछा लोगों ने कि आपको अंदाजा कैसे लगता था कि इतने मर जाएंगे, इतने रहेंगे? तब उन्होंने कहा कृष्ण मूंगफली खाते थे, तो जब वो सोने के लिए जाते थे तो उनके सिरहाने में गिन करके मूंगफली रख देता था। अब एक मूंगफली खाए समझो 50,000 जाएंगे। तो इस तरह से मैं अंदाजा लगा लेता था। तो ये तो उन्होंने उनकी विशेषता बताई, सिफत बताई। मनुष्य शरीर में ही रहते हैं, महापुरुष जो भी आते हैं मनुष्य शरीर में रहते हैं, लेकिन जो ताकतें होती हैं, शक्तियां होती हैं, उनको ऊपर से मिलती हैं। और जब जैसा समय रहता है उसी हिसाब से महापुरुष आते हैं। देखो भगवान राम 12 कला लेकर आए थे और भगवान कृष्ण को 16 कला लेकर आना पड़ा। और संत जब आए, त्रेता द्वापर खत्म हुआ, तो वो बराबर अब ज़्यादा कलाओं को लेकर आते रहे, तभी तो काम कर पाएंगे। जैसे फौज होती है कि इतने फौज में आदमी हैं, हथियार होते हैं कि इस तरह के हथियार हैं, वही तो कामयाब होता है। ऐसे ही ताकत इनको मिलती है। तो ताकत इनको मिलती है, उसी हिसाब से ये काम करते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों, ताकत से अपनी वो करते थे। अर्जुन को
कि महाभारत में ये होगा, तो वो तो धनुष उठा ही नहीं रहे थे। कृष्ण ने कहा चलो महाभारत शुरू होने वाला है, उठाओ गांडीव। बोले काका चाचा नाना मामा सब कुल खानदान के ही तो सभी लोग खड़े हैं, इनको मार करके मैं नर्क नहीं जाना चाहता हूँ। अरे कृष्ण बोले तुमने अभी हमको पहचाना नहीं, अभी पहचान कराता हूँ। बैठाया और कहा बंद करो आँख और दोनों आँखों को एक जगह पर टिकाओ और ध्यान लगाओ। ध्यान लगाए। बोले कुछ दिखाई पड़ा? बोले कुछ नहीं दिखाई पड़ा। बोले अब पड़ेगा। फिर उन्होंने अपनी ताकत से ठोका। कहाँ ठोका? वहीं जहाँ कर्म जमा होते हैं। ये आत्मा इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई, वहीं पर चतुर्थ अंतःकरण है, वहीं जहाँ पर अच्छे और बुरे कर्म होते हैं वो जमा होते हैं। बलवान आदमी अपने शरीर को बना लेता है, बुद्धिमान ताकतवर सीख करके बना लेता है और पढ़ करके विद्या का ज्ञान कर लेता है। समझ लो ये तो उसके ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन ये जो कर्म है इसको अगर नहीं सीख पाता है तो मनुष्य शरीर धारण करने की वजह से कुछ जान में कुछ अनजान में कर्म सबके आ जाते हैं। तो उनके भी कर्म थे तो उनकी आंख अंदर की नहीं खुली। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जो तीसरी आंख है जिसको आत्मचक्षु सुनेत्र कहा जाता है, अन्य समझो कि वो बंद था। ठोका, कर्म हटे, तब देखा कि अरे ये तो सब मरे पड़े हुए हैं। देखा उन्होंने कि चक्र सुदर्शन ने तो सांप को काट दिया पहले ही, मुझे तो खाली गांडीव उठा करके आंख बंद करके तीर को छोड़ना ही है। उठा लिया गांडीव और आंख बंद करके तीर छोड़ते ही चले गए। आपको मैं प्रमाण देकर बताऊं, सिद्ध ये कब हुआ कि जब बब्रीक इसका प्रमाण दिया। महाभारत खत्म हो गया। महाभारत जब खत्म हो गया तब उस समय पर आप समझो कि ये सब पहुँचने लग गए, खुशी मनाने लग गए, तब अपनी अपनी तारीफ करने लग गए। भीम ने कहा मैंने मारा, नकुल ने कहा मैंने मारा, सहदेव ने कहा मैंने मारा। कृष्ण ने कहा मारा किसने? तो पूरा महाभारत देखा है वो बताएगा। कौन देखा था? बब्रीक। बब्रीक का सिर काट करके वहां रख दिया था। वरदान मांगा था उसने कि मैं पूरा महाभारत देख लूं तब मेरे प्राण निकले। बहुत वीर था। आपको बता दूं, शायद न सुने हो बहुत से लोग। जब महाभारत शुरू होने को हुआ, खड़ा हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे बब्रीक। कृष्ण भगवान जा ले रहे थे, कौन कौन वीर आए हैं देखा तो कहा तू कौन है, यहाँ क्यों खड़ा है? लड़ाई लड़ने के लिए। लड़ाई लड़ने के लिए? हथियार तो तेरे कुछ है नहीं, लड़ेगा कैसे? 3 तीर था उसके पास। कहा इसी से लड़ूंगा। बोले इतना बड़ा महाभारत तू केवल 3 तीर से लड़ेगा? बोला एक एक तीर कमाल दिखाएंगे। क्या कमाल दिखाएंगे? निकाला एक तीर और कहा देखो इसको मैं छोड़ने जा रहा हूँ। पीपल के पेड़ के ऊपर जितने भी पत्ते हैं सबको नट्ठी करेगा और नट्ठी करके जमीन पर आएगा। जमीन पर जितने भी सूखे गीले पत्ते पड़े हुए हैं उनको नट्ठी करेगा और नट्ठी करके फिर हमारे पास आ जाएगा। तो कृष्ण ने एक पत्ते को अपने मुट्ठी में ले लिया और दूसरे को पैर के नीचे दबा दिया। सोचे देखे मेरे पास कैसे आता है। छोड़ा उसने, सारे पत्तों को नीचे ऊपर के बींध करके और कृष्ण के पैर की तरफ आगे बढ़ा। तब बोला पैर हटाओ नहीं तो पैर भी नट्ठी हो जाएगा। पैर हटाया, उस पत्ते को भी नट्ठी किया
फिर इनके हाथ की तरफ बढ़ा कृष्ण के, तब फिर वो चिल्लाया, मुट्ठी खोल दो नहीं हाथ चला जाएगा। मुट्ठी खोला, उस पत्ते को भी नत्थी करके और उसके पास सर्कस में आ गया। कृष्ण ने कहा, बड़ा वीर है भाई, बड़ी कला इसको आती है और हथियार भी इसके चोखे हैं, तो महाभारत का तो महाभारत हो जाएगा, 18 दिन में तो नहीं खत्म हो पाएगा। पूछा उससे कि तू लड़ेगा किसके तरफ से? बोला, जो हारेगा उसी की तरफ से लड़ूंगा। कृष्ण ने कहा, फिर तो हम और ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे। तब उससे कहा, ये बता कि तू, तेरे अंदर और कोई विशेषता है, खासियत है? बोला, मैं दानी हूँ। क्या चीज दान करते हो? मेरे पास जो चीज रहती है, कोई मांगता है दे देता हूँ। मुझे भी देगा? दे दूंगा। तो कहा, तू अपना सिर मुझे दान में दे दे। बोला, ठीक है, कह दिया है तो आने समझ लो कि देना ही देना है। कहा ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय वर बचन न जाई। पहले के समय में जो जबान दे देते थे पूरा करते थे। राजा दशरथ ने जबान का ही तो अनिल समझो पालन किया और अपने हृदय के टुकड़े को, राम को, अपने राजगद्दी देने वाली जगह से उतार करके और जंगल भिजवा दिया था। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि उसने कहा, ठीक है, सिर तो काट लो हमारा, लेकिन मैं महाभारत देख लूं तब मेरे प्राण निकले। बड़ी बड़ी कला आती थी लोगों को। यानी समझो कि सिर भी उसका जिंदा रहा। आप समझो सिर काट देते थे और ऐसे जोड़ देते थे और फिर खड़ा हो जाता था आदमी। यह सब विद्या थी। आप देखो, हनुमान जी उड़ करके गए और जब पहाड़ उठा करके लाने को हुआ तो भारी भरकम शरीर बनाए और फिर पहाड़ उठाए और फिर उड़ने को हुआ तो फिर छोटे हो गए और वह शक्ति को जागृत किया और फिर आप समझो कि उड़ करके आए और फिर गरिमा शक्ति को लाए कि पहाड़ जैसा वो पहाड़ हो गया और हनुमान का शरीर जैसा था वैसे हो गए। ये सब शक्तियाँ हैं। अरुमा गरुमा महिमा लगमा ये सब कहीं गई नहीं है, ये सब आपके अंदर हैं। लेकिन ये कला, ये चीज़ आप प्रेमियों भूल चुके हो। अगर वही जागृत हो जाए तो फिर तो आपको पापी पेट के लिए गुनाह करने की, गलती करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी।